ओके क्लास, अब हम पढ़ेंगे रेजिस्टेंस ऑफ अ सिस्टम ऑफ रेजिस्टर्स। अभी तक इससे पहले हमने पढ़ा कि ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग किसी भी सर्किट में पोटेंशियल डिफरेंस, करंट और रेजिस्टर्स या रेजिस्टेंस एक दूसरे से किस तरीके से इंटर रिलेटेड है या एक दूसरे पर कैसे डिपेंड करते हैं। अब हम पढ़ेंगे कि हमारे पास अगर किसी सर्किट में एक से ज़्यादा रेजिस्टर्स मौजूद हैं तो ओम्स लॉ कैसे बनता है या कैसे यूटिलाइज होता है या कैसे हम उसको इम्प्लीमेंट करते हैं। तो हमारे पास किसी भी सर्किट में रेजिस्टर्स को, मोर देन वन रेजिस्टर्स को कनेक्ट करने के दो मेथड हैं। जो पहला मेथड है वो हमारे पास कहलाता है सीरीज़ कॉम्बिनेशन। जब हम रेजिस्टर्स को सीरीज़ कॉम्बिनेशन में प्लेस करते हैं, हम उसको सीरीज़ कॉम्बिनेशन कैसे कह सकते हैं कि अगर हमारे पास जो करंट है, जैसे यहाँ से पॉजिटिव टर्मिनल से करंट फ्लो होगा, करंट की कंसीडर कीजिए करंट आई फ्लो हो रहा है, आई करंट फ्लो होता हुआ फर्स्ट रेजिस्टर से पास हो, सेकंड रेजिस्टर से पास हो और थर्ड रेजिस्टर से पास हो। तीनों रेजिस्टर से जब वो पास होगा तो हमारे पास करंट की वैल्यू चेंज नहीं होती है। करंट की वैल्यू में कोई भी चेंज नहीं आएगा। जब करंट की वैल्यू में कोई भी चेंज नहीं आता है, ऐसे कॉम्बिनेशन को हम सीरीज़ कॉम्बिनेशन कहते हैं। या फिर हम एक तरीके से और समझ सकते हैं कि जो रेजिस्टेंस का पॉजिटिव टर्मिनल है वो सीरीज़ में कनेक्ट है। जैसे रेजिस्टेंस R1 का नेगेटिव टर्मिनल दूसरे रेजिस्टेंस R2 के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट है, दूसरे रेजिस्टेंस का नेगेटिव टर्मिनल तीसरे रेजिस्टेंस के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट है। इस तरीके से हमारे पास ये जो कॉम्बिनेशन होता है ये हमारा सीरीज़ कॉम्बिनेशन कहलाता है। सीरीज़ कॉम्बिनेशन में द वैल्यू ऑफ करंट रिमेन्स सेम थ्रू ऑल द रेजिस्टर्स, लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू तीनों में अलग अलग होगी। पहले रेजिस्टर में पोटेंशियल डिफरेंस V1, दूसरे रेजिस्टर में पोटेंशियल डिफरेंस V2 और थर्ड रेजिस्टर में पोटेंशियल डिफरेंस V3। अगर हम टोटल पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करते हैं तो पोटेंशियल डिफरेंस V इक्वल्स टू V1 प्लस V2 प्लस V3। बाई ओम्स लॉ वी नो दैट V इक्वल्स टू IR। तो यहाँ से हमने इनकी वैल्यूज चेंज कर दी। V इज इक्वल्स टू IR। V1 के लिए करंट सेम I रहेगा लेकिन रेजिस्टेंस R1। V2 के लिए करंट I रहेगा लेकिन रेजिस्टेंस R2। V3 के लिए करंट I रहेगा लेकिन रेजिस्टेंस R3। तीनों में से हमारे पास टोटल करंट सेम आ रहा है तो हमने उसको बाहर कॉमन ले लिया। R1 प्लस R2 प्लस R3 हमारे पास ब्रैकेट में आ जाएंगे। दोनों साइड में I से I कैंसिल हो गया। टोटल रेजिस्टेंस इन सीरीज़ हमारे पास R1 प्लस R2 प्लस R3 बन के आ जाएगा। इस तरीके से हम टोटल रेजिस्टेंस इसका फाइंड कर सकते हैं। अगर हमारे पास सीरीज़ कॉम्बिनेशन में मोर देन 3 रेजिस्टर्स हों तो उनको भी हम इसी तरीके से ऐड करते जाएंगे। अगर n नंबर ऑफ रेजिस्टेंस हैं तो हमारे पास जो टोटल रेजिस्टेंस है वो प्लस R4 प्लस R5 प्लस R6 अप टू Rn हो जाएगा।